अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं अली उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अल्लाह की तरफ पहला कदम। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी हल्का सा टच कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। एक बादशाह के बेशुमार गुलाम थे। उनमें से एक गुलाम हमेशा खुश रहता था। हालात जैसे भी हों, हालत जैसी भी हो, वो खुश ही नजर आता था। गर्मी हो गुलाम खुश, बारिश हो गुलाम खुश, तनख्वाह मिल जाए गुलाम खुश, तनख्वाह ना मिले गुलाम खुश, तनख्वाह बढ़ जाए गुलाम खुश, तनख्वाह ना मिले गुलाम खुश। वो हर हालत में खुश रहता था। लेकिन बादशाह उससे जेलस होता था। बादशाह कहता था कि बादशाह मैं हूं, इतनी बड़ी सल्तनत मेरी है, हजारों घोड़े, तलवारें और हीरे जवाहरात सब कुछ मेरे हैं, सोने के सिक्के मेरे अपने हैं, उन्हें मैं जब चाहूं लोगों में बांट दूं। इसके बावजूद मैं खुश नहीं हूं और ये गुलाम बहुत ज्यादा खुश है। उसे ये काबिल कबूल नहीं था। उसने अपने एक वजीर को बुलाया और उसे कहा कि बादशाह मैं हूं, सारी सल्तनत मेरी है, लेकिन मैं फिर भी इतना खुश नहीं हूं और ये गुलाम बहुत खुश है, इसके हर टाइम दांत निकलते रहते हैं, मुझे ये काबिल कबूल नहीं है। इस पर वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसे अभी परेशान देखेंगे, मैं इसे ऐसा परेशान कर दूंगा कि आपकी हंसी निकल जाएगी। बादशाह ने कहा कि देखते हैं। तो वजीर ने एक थैली मंगवाई। थैली मंगवाकर उसमें 99 सोने के सिक्के डाल दिए और उसके ऊपर 100 लिख दिया और बादशाह से कहा कि आइए आपको दिखाता हूं कि इंसान परेशान कैसे होता है। एक वो इंसान जो हर वक्त खुश रहता है, उसे परेशान होता हुआ देखिए। वजीर ने कहा कि आप मेरे साथ आइए। बादशाह सलामत और वजीर उस गुलाम के घर के सामने पहुंच गए। गुलाम का घर टूटा फूटा और पुराना सा था। वजीर ने वो थैली जिसमें 99 सिक्के थे और उसके ऊपर 100 लिखा हुआ था, उसकी दहलीज पर रखा और दरवाजा नॉक किया और चला गया। दोनों अब साइड पे खड़े होकर वहां देखने लगे। कुछ देर के बाद वो गुलाम बाहर आया। उसने बाहर वो थैली पड़ी हुई देखी, उठाकर उसे हिलाया तो उसमें सोने के सिक्के थे। वो अंदर चला गया। बादशाह सलामत ने कहा कि मुझे तो यहाँ कोई परेशानी नजर नहीं आई। वो आया और थैली उठाकर चला गया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वो घर जाके परेशान हुआ है या खुश? वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, अभी आप थोड़ी देर रुकिए, अभी आप एक नया नजारा देखेंगे। तो बादशाह सलामत ने कहा कि अगर वो मुझे परेशान नजर ना आया तो तुम्हारी गर्दन उठ जाएगी। वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, जैसे आपकी मर्जी, मैं क्या मेरा पूरा खानदान आप पर कुर्बान, लेकिन आप थोड़ी देर रुकिए, आप उसे परेशान देखेंगे। थोड़ी देर बाद दोनों ने देखा कि गुलाम बाहर निकला है, उसके पास थैली भी पकड़ी हुई है और उसकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, इंतहाई परेशान। वो झुककर अपनी दहलीज पर कभी इधर देखता कभी उधर, कभी जमीन पर हाथ मारकर ऐसे टटोलता जैसे कोई चीज ढूंढ रहा हो, और कभी वो थैली को देखता और फिर दोबारा वो जमीन पर कोई ना कोई चीज ढूंढना शुरू हो जाता। गुलाम काफी देर परेशानी के आलम में ये सब कुछ करता रहा। वो कभी इधर देखता कभी उधर, कभी मट्टी में हाथ मारता, गली में कभी इधर उधर देखता। काफी देर ये करने के बाद वो अंदर गया और कुछ देर बाद वो उसका पूरा खानदान उसके साथ बाहर आ गया और सब लोग जमीन पर कोई चीज टटोलना शुरू हो गए। वो कभी मट्टी में इधर हाथ मारते कभी उधर और पूरी गली उन्होंने छान मारी। बादशाह ये देखकर हैरान हुआ। बादशाह ने वजीर से पूछा कि ये सब क्या ढूंढ रहे हैं। तो वजीर ने बताया कि बादशाह सलामत, ये वो एक सिक्का ढूंढ रहे हैं जो इस थैली में था ही नहीं, क्योंकि उस थैली में 99 सिक्के थे और उसके ऊपर 100 लिखा हुआ था, और ये वो एक सिक्का ढूंढने में मसरूफ हैं जो उसमें था ही नहीं। जब ये गुलाम सिक्कों की थैली उठाकर अंदर लेकर गया तो इसने उसमें से सिक्के गिने तो वो 99 थे,
जबकि थैली के ऊपर 100 लिखा हुआ था। तो गुलाम के जहन में ये बात बैठ गई कि इसमें से एक सिक्का कहीं गुम गया है, जबकि उस पे 100 लिखा हुआ है और अंदर 99 सिक्के हैं, और ये सारा खानदान वही एक सिक्का ढूंढने में लगे हुए हैं। बहरहाल बादशाह सलामत और वो वजीर अपने घर वापस आ गए, और वो गुलाम और सिक्कों की थैली और वो एक खोया हुआ सिक्का पीछे रह गए। अगले दिन बादशाह सलामत जब आए तो वो देखकर हैरान हो गए कि वो गुलाम अभी तक नहीं पहुंचा, जो सबसे पहले वहां ड्यूटी पर आ जाता था। वो आया तो उसके चेहरे पर रत जगह का एहसास था। आसार थे जैसे वो पूरी रात सोया ही ना हो। उसका चेहरा लटका हुआ, आंखें सुर्ख, बाल बिखरे हुए और कपड़ों पर सलवटें पड़ी हुई थी। वो इंतहाई परेशान, हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते उसके चेहरे पर परेशानी आया थी। बादशाह ने कहा कि हाँ भाई, आज खैरियत है, तुम लेट क्यों हो गए? तुम तो कभी लेट नहीं हुए। इस पर गुलाम ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं रात सो नहीं सका, इस वजह से मैं लेट आया हूँ। बादशाह ने कहा कि तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? इस पर उसने कहा कि जाहिर सी बात है बादशाह सलामत, मैं रात सो नहीं सका, इसी वजह से मेरी आंखें सुर्ख हैं। बादशाह ने जिंदगी में पहली बार देखा था कि गुलाम खुश नहीं है। बादशाह सारा दिन देखता रहा। वो बादशाह उससे कुछ भी चीज मांगता वो उसके उल्ट ही ला कर देता। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो कर क्या रहा है। बादशाह उससे प्लेट मांगता तो वो गिलास ला कर देता। बादशाह उससे अपना ताज मांगता तो वो उसे उसका लिबास ला के दे देता। बादशाह उसे उसका लिबास मांगता तो वो उसे उसके जूते ला के दे देता। उसकी जिंदगी की सारी रूटीन बदल गई थी। वो इंतहाई परेशान था। शाम तक यही सिलसिला चलता रहा। शाम को परेशानी की हालत में गुलाम बादशाह सलामत के पास आया और कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा कि क्या मसला है? इस पर गुलाम ने कहा कि मेरे साथ रात एक अजीब वाकया हुआ है। बादशाह ने पूछा कि क्या वाकया हुआ है? इसने कहा कि मैं अपने घर बीवी बच्चों के साथ था, हम बातें कर रहे थे, खुश थे और खाना खा रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जब बाहर जाकर देखा तो दहलीज पर एक थैली पड़ी हुई थी, और उस थैली को जब मैंने अंदर जाकर देखा तो उसके अंदर 99 सिक्के थे सोने के। तो बादशाह ने कहा कि इसमें अजीब बात क्या है? इस पर गुलाम ने कहा कि बात तो आपकी ठीक है, इसमें कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन मैं परेशान इसलिए हूँ कि थैली के ऊपर 100 लिखा हुआ था, उसमें से एक सिक्का कहाँ गिर गया ये मुझे नहीं पता, और सारी रात उसी सिक्के को ढूंढते हुए गुजर गई। वो एक खोया हुआ सिक्का जो है उसने मेरी जिंदगी की रूटीन खराब करके रख दी। मैं सारी रात उसी को ढूंढने में लगा रहा। इस पर बादशाह सलामत ने कहका लगाया और कहा कि बेटा, वो थैली मैंने ही रखवाई थी और ये मशवरा इस वजीर का था। उसने ताली बजाई और वजीर को बुलवाया और उससे पूछा कि हाँ भाई, तुमने क्या किया था? वजीर ने कहा कि तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली इसीलिए थी क्योंकि तुम्हारे पास था ही कुछ नहीं, और जिस दिन तुम्हारे पास कुछ आया वो 99 सिक्के थे और उसमें से एक सिक्का कम था। तुमने उस 99 सिक्के के शुक्र अदा करने के बजाय उस एक सिक्के के पीछे अपनी पूरी जिंदगी की रूटीन खराब कर दी, जो कि सिक्का उसमें था ही नहीं। वजीर ने कहा कि ए नादान इंसान, अगर तुम खुश रहना चाहते थे तो उन 99 सिक्कों का शुक्र अदा करते, बजाय इसके कि उस एक सिक्के के पीछे तुम पागलों की तरह दौड़ते रहे। हम सब भी वो बेवकूफ गुलाम हैं। हमें जो खुदा ने दिया है हम उसे कभी काउंट नहीं करते, उसकी कभी खुशी नहीं मनाते, उसका कभी शुक्र अदा नहीं करते, और उस एक सिक्के के पीछे हम अपनी पूरी जिंदगी खराब कर देते हैं जो हमारी थैली में था ही नहीं या उसे रखा ही नहीं गया था। हम सब वो 100वें सिक्के की तलाश में हैं, और उस 100वें सिक्के की तलाश में हमने वो 99 सिक्कों का सुख भी जाया कर दिया है। जो कुछ अल्लाह ने दे दिया है सबसे पहले उसका शुक्र अदा करें। जो दिन मिल गए, जो खुशी मिल गई, जो अल्लाह की तरफ से नेमतें हमें मिल गई हैं, सबसे पहले हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। जो नेमत नसीब हो गई है पहले इसको फील कर लें, इसको एंजॉय कर लें।
بجائے اس کے کہ اس 100ویں سکے کے پیچھے ہم بھاگتے رہیں جو ہماری تھیلی میں تھا ہی نہیں یا اس میں رکھا ہی نہیں گیا۔ آپ اور میں جب تک یہ 100 کے چکر سے نہیں نکلیں گے ہماری زندگی میں سکون نہیں آئے گا، ہم زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں سکھ آ جائے تو اس کھوئے ہوئے سکے کا پیچھا چھوڑ دیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ اللہ کی حفاظت آپ کے ساتھ رہے۔